हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और मैं हूं काजल आपके साथ। और अभी हमारे साथ नागपुर की एक बहुत ही अमेजिंग सी पर्सनालिटी हमारे साथ है, जिन्होंने हमारे नागपुर को हमारे महाराष्ट्र से रिप्रेजेंट किया है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पेजेंट में, जिसे कहते हैं मिस इंडिया। सो दिशा पाटिल हमारे साथ है। वेलकम दिशा, वेलकम टू इक्वालिटी न्यूज़। थैंक यू सो मच। आई एम गुड। आप कैसे? हम बढ़िया है बिल्कुल, और आपको देखकर और बढ़िया हो गए। एंड हम आपके जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आपने कैसे शुरुआत करी है, कैसे स्टार्ट करा है ये जो सपना था मिस इंडिया में जाने का, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो इसकी शुरुआत मैं कहूँगी कि जब मैं व्हेन आई वाज 8 इयर्स ओल्ड, मेरी मम्मी ने मुझे एक पैजेंट में लेके गई थी। मेरी मम्मी विच वाज बेबी खूबसूरत, जो एक बच्चों का पैजेंट होता है। तो वहाँ से आई ऑलवेज़ हैड दिस अट्रैक्शन कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे मॉडलिंग करना है, एक्टिंग करना है। सो बट नागपुर में इस चीज़ के लिए उतना स्कोप नहीं था। सो जो भी ब्यूटी पैजेंट्स होते थे नागपुर में, तो उसमें मैं अप्लाई करने लगी और उसके थ्रू फिर आई वन अ फ्यू पैजेंट्स इन नागपुर। फिर आई वेंट टू मुंबई एंड पुणे, और वहाँ जाकर मुझे उन लोगों से पता चला कि हाँ, आई हैव द कैलिबर, और अगर मैं अपने आप पे काम करूँगी तो मैं मिस इंडिया के लिए जा सकती हूँ। सो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला और मैंने अपने आप को ग्रूम किया, प्रिपेयर किया, एंड दैट्स हाउ आई वेंट फॉर मिस इंडिया। आप टॉप 31 में, आप टॉप 10 में थी मिस इंडिया में, करेक्ट? सो हाउ वाज द जर्नी लाइक? कैसे, मतलब क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या चीज़ें बदली है जाने के बाद, वहाँ कैसे चीज़ें चेंज हुई, मतलब क्या सीखा आपने? एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। आई थिंक आपको और ज़िंदगी में कब ऐसा मौका मिलेगा कि आप लिटरली इंडिया के हर एक स्टेट के अलग अलग लड़कियों से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं और जान रहे हैं उनके कल्चर के बारे में, उनके ट्रेडिशंस के बारे में, उनकी लैंग्वेज। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी रूममेट वॉज फ्रॉम केरला, तो मैंने उसके कल्चर के बारे में काफ़ी जाना। आई गॉट टू नो, इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जो लड़कियाँ आती है, दे आर सो ग्रूम्ड एंड सो वेल प्रिपेयर्ड। तो हर एक लड़की से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। हम लोगों का 40 दिन वहाँ पे ट्रेनिंग होता है, वेयर वी ऑल 31 के टेस्ट एंड स्टे टुगेदर। एंड वो एक इतना अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि इट इज़ कॉम्पिटिटिव बट एट द सेम टाइम एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, जहाँ पे हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ होती है जिन्हें मतलब बहुत कुछ न्यू लोग होते हैं, कुछ होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड है, तो हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता है। एंड बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जब मैं वहाँ से वापस भी आई तो आई थिंक आई डिडंट मेक इट, आई डिडंट विन मिस इंडिया, पर मैं बहुत सारी लर्निंग्स और बहुत सारी चीज़ें सीख के वहाँ से बाहर आई हूँ। तो अभी आई नो कि हाँ, मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग में आगे जाना है, एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प मी फॉर लाइफ। तो आई एम रियली ग्रेटफुल। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन फॉर दिस फील्ड, राइट? सो आपके पेरेंट्स का इसमें कितना सपोर्ट रहा है? क्या आपको उन्होंने बचपन से इस फील्ड को लेकर सपोर्ट किया है? हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आपके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है तो आप इस फील्ड में आगे नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको मतलब आप एक होता है कि हम आप स्ट्रगल कर रहे हो, पर अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तो वो एक बहुत अच्छा, आप कॉन्फिडेंट होते हो अपने आप को लेके। जब आप जाते हो तो यू नो कि आपके पीछे कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ होती है जो मॉडलिंग और एक्टिंग में जाना चाहती है और उनके फैमिली नहीं सपोर्ट करते, क्योंकि उनका एक मिसकंसेप्शन होता है कि ये फील्ड अच्छी नहीं है। बट इट्स नथिंग लाइक दैट। लाइक आई हैव बीन वर्किंग सिंस 3 years एंड नाउ आई नो कि ये बहुत अच्छी फील्ड है और इसमें भी हम जा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी बहुत सारी लड़कियों के लिए। तो आई थिंक अगर आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई। इट्स अ ग्रेट फील्ड, और पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस। एंड नाउ-अ-डेज़ यू आर लिविंग इन मुंबई, करेक्ट? सो आप नागपुर को मिस करते हो? कितना मिस करते हो? आर यू अ फूडी, मतलब आप इतने फिट हो, क्या रीज़न है, कैसे मेंटेन करते हो? हाँ, मैं मुंबई में रह रही हूँ, बट मैं नागपुर को बहुत मिस करती हूँ। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ, आई यूज़ टू, मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ और कुछ खाना खाने जाती हूँ, क्योंकि मुंबई में मतलब हाँ, मैं वहाँ रहती हूँ, पर एक जैसे मैं एक मॉडलिंग और एक्टिंग के फील्ड में हूँ। जैसे मिस इंडिया के लिए हम जब प्रिपेयर कर रहे थे, सो मैंने पूरा मेरा शुगर स्वीट सब कुछ मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिट इन द कॉम्पिटिशन। जब वहाँ पे हमें कहा जाता है कि हमें फ़िटनेस पे ध्यान देना है, हमें हमारे कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, हाउ वी कैरी आवरसेल्व्स, तो उस माहौल में आप उस एक स्केड्यूल में आ जाते हो कि हाँ, मतलब आपको एक स्केड्यूल के हिसाब से रहना है, जैसे आपका एक्सरसाइज, डाइट, सारी चीज़ें होती है। बट जब मैं नागपुर आती हूँ तो वही यहाँ पे मतलब सारे फ्रेंड्स से मिलना, मेरा स्कूलिंग, मेरे कॉलेज, सब कुछ यहाँ पे हुआ है। तो हाँ, मैं बहुत मिस करती हूँ नागपुर को। जब भी मैं आती हूँ तो आई एन्जॉय। और जो भी लोग इस फील्ड में जाना चाहेंगे, मतलब जो लड़कियां हैं जो आपको देख के या और भी लोगों को देख के जैसे मोटिवेट होती है, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप, मैसेज देना चाहोगे? आई थिंक मुझे लगता है कि मैं भी किसी को देख के मोटिवेट हुई थी, इसलिए मैं इस फील्ड में गई। तो अगर कोई मुझे देख के मोटिवेट हो रहा है या किसी और को देख के मोटिवेट हो रहा है, तो प्लीज़ गो अहेड। ये बहुत अच्छी फील्ड है। आप अगर आपको लगता है कि आप में वो कैलिबर है, आप ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक मिस इंडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लड़कियों के लिए। जब आपको एक
सेल्फ ग्रूमिंग मिलती है, आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ मॉडलिंग, व्हाट इज़ एक्टिंग, व्हाट इज़ दिस इंडस्ट्री लाइक। तो आई थिंक मिस इंडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स आउट देयर, सो दे शुड जस्ट ट्राई। एंड एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है आपको, अगर आप नहीं भी जीते तो आप एक एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो जो आपको ज़िंदगी भर साथ देगा। करेक्ट। सो दिशा, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स इज़ लाइक मैं इसी मोटिव से मुंबई शिफ्ट हुई थी कि आई वांट टू गो अहेड इन मॉडलिंग एंड एक्टिंग, सो वही मैं ट्राई करूँगी। अभी आई एम वर्किंग विद मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके थ्रू मुझे जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी काम आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। तो अब मुझे लगता है कि हाँ, ये एक मेरे मॉडलिंग करियर के लिए बहुत अच्छा चांस है, मुझे काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट्स, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो मैं उसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड हूँ और मैं उसी फील्ड में आगे जाना चाहती हूँ। एंड व्हाट अबाउट मूवीज़ एंड ऑल? Are you interested? Movies, I am definitely interested, but it's not easy. Like there's a lot of struggle which goes behind the camera. तो हाँ, अभी आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, मैं एक्टिंग सीख रही हूँ, मैं अपने आप को ग्रूम कर रही हूँ कि मैं उस फील्ड में जा पाऊँ। पर हाँ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, बट आई एम डेफिनेटली ट्राइंग। एंड हु वाज योर इंस्पिरेशन बचपन से इस चीज़ में जाने के? मिस इंडिया के लिए, तो मिस इंडिया के लिए मेरा इंस्पिरेशन स्टार्टिंग से, आई थिंक आई लुक अप टू ऐश्वर्या राय। आई थिंक शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑन द प्लानट, सो आई रियली लव हर। एंड क्योंकि मैं भी एक आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से हूँ और ऐश्वर्या राय ने भी आर्किटेक्चर किया है उनके ग्रेजुएशन में, तो आई थिंक मैं उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। जब वो मिस वर्ल्ड के लिए गए तो मिस वर्ल्ड वो जीत के आए थे, शी वॉज द प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ द कंट्री, देन शी वेंट फॉर बॉलीवुड इन मूवीज़। तो आई थिंक वैसे ही मैं अपने आप को उनको देख के मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनके जैसा कुछ कर पाऊँ, इसलिए आई वेंट टू मिस इंडिया एंड या शी इज़ द वन हू मोटिवेट्स मी। थैंक यू सो मच दिशा, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। तो ये थी दिशा पाटिल हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। विशाल रायपुरे के साथ मैं काजल राजपूत, इक्वालिटी न्यूज़ के लिए।